हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.10 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की है एक्सरसाइज 7.9 उसकी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब उसमें क्या था, रैंडम क्वेश्चंस थे। अब उसमें भी हमने इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से किया था, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, सेम टॉपिक ही है, बट यहाँ पर जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से यूज़ करने वाले हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको एक्सरसाइज में बहुत बार बोला, एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चंस में भी, कि हम जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिमिट्स को मतलब कि सब्स्टिट्यूट किए बिना ही इंटीग्रेट करते हैं, और जब पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाता है तब हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिट्स को भी मतलब कि चेंज करना सीखेंगे। जैसे अगर हमने फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर लिया पूरे फंक्शन को, तो हम लिमिट्स को भी टी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में नया कुछ भी नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। अब हमारी इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल 28, इवेल्युएट 5x4 रूट के अंदर x की पावर 5 + 1 dx। अब यहाँ पर लिमिट्स भी गिवन है -1 to 1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो, इस क्वेश्चन को ना मैं आपको 2 डिफरेंट वे से करवा दूंगा। एक जो हमने एक्सरसाइज 7.9 में किया था, एक जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप दोनों में मतलब कि जब डिफरेंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से मेथड से करना है। ऐसा कुछ भी एज सच नहीं है कि हमें इसी मेथड से करना है या इसी मेथड से करना है। दोनों ही मेथड ईजी हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। देखो, दोनों ही मेथड में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही सॉल्व करना है हमें। अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब यहाँ पर सब कुछ ना न्यूमरेटर में ही है, ठीक है, सब कुछ न्यूमरेटर में ही है। बट हमने जो मैपिंग की थी उसमें क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों थे, ठीक है। बट फिर भी हम इसको मैपिंग से जोड़ सकते हैं। आप इनको ना अलग अलग फंक्शंस मान लो, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसकी डिग्री, रूट को इग्नोर कर दो, 5 है, इसकी 4 है, एक डिग्री बड़ी एक डिग्री छोटी है। तो अब सोच के देखो कि क्या कोई किसी का डेरिवेटिव बन सकता है। तो ध्यान से देखो, x की पावर 5 + 1 का डेरिवेटिव, x की पावर 5 + 1 का डेरिवेटिव देखो कितना आएगा। 5 पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, 1 का 0 डेरिवेटिव बन रहा है। तो हम इसी को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो पुट x5 + 1 = t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 5 + 1 का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। तो कितना आएगा इसका, 5x4 1 का 0 dt/dx। तो विच इम्प्लाइज 5x4 dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt, ठीक है। तो इसको अब नंबर 1 दे दो। अब ये वो वाला मेथड है जिसमें मैं लिमिट्स को कन्वर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं। देखो, जस्ट मैं आपके लिए दोबारा से लिख रहा हूँ। तो x की पावर 5 + 1 को मैंने क्या लिखा है, t। अब उसका क्या है, रूट। अब आपके लिए 5x4 dx को अलग से लिख लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, आपके सामने कितनी है, dt। इसको आप ऐसे लिख लो, t की पावर 1/2, इसकी वैल्यू dt यूजिंग 1, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है हमारे लिए। 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस सी नहीं लिखना, मुझे प्लस सी लिखने की आदत है, प्लस सी नहीं लिखेंगे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा आंसर है। तो कितना आएगा, 3/2, 3/2 यानी कि 2/3। ये ऊपर चला गया ना, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे रहेगा, 3/2। अब आपको पता है, वी नो x की पावर 5 + 1 क्या थी, t। तो इसको वापस से कन्वर्ट कर लो, 2/3 x की पावर 5 + 1। अब उसकी पावर कितनी है, 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक। क्योंकि t की वैल्यू कितनी थी ना, x की पावर 5 + 1, उसकी पावर है 3/2, 1 - 1। तो लगा देते हैं,
पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट, जहाँ पर भी x है मैंने 1 लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करके लिख दिया। यहाँ पर x फिल किया, 1 फिल किया, फिर -1 फिल किया, दोनों सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 की पावर जितनी मर्जी आ जाए उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 + 1 की पावर 3/2, -1 की पावर 5, देखो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, इसका आंसर कितना आएगा, -1 + 1 की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2/3, 2 की पावर 3/2 माइनस -1 + 1 0 की पावर 3/2। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 2/3। अब इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1/2 और बाहर कितनी है 3, कितना बन गया 3/2। तो रूट की पावर 3 कितना बन गया, रूट 2, ये कितना बन जाएगा 2√2। तो इसका आंसर कितना आएगा 2√2, 0 की पावर 0 ही आएगी। तो यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2 × 2 = 4, √2/3। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैंने आपको किस तरह से करवाया कि पहले मैंने x की पावर 5 + 1 को सब्स्टिट्यूट किया, उसको मतलब कि t में कन्वर्ट कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, बाद में x में कन्वर्ट किया, फिर लिमिट्स फिल की और आंसर आ गया। अब सेम वे से जो नया मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखो कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफरेंट मेथड होने वाला है, सेम वही प्रोसीजर। इसकी पावर बड़ी है, मतलब इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट मेथड में सीख ही लिया, x की पावर 5 + 1 को आप t पुट कर दो। सारा प्रोसीजर रिपीट है, ये जस्ट मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। डिफरेंशिएट, मैं ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट ईजी है, मैं ये नहीं बोल रहा ये ईजी है, जस्ट इसमें इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी में भी इसको 2 मेथड से करवाया, तो मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिया कि दोनों पॉसिबल मेथड हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है या ये ज़्यादा एक्यूरेट है, दोनों ही मेथड में आपको जो अच्छा लगे आप वही कर लेना। ठीक है, वो जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना लिमिट्स को चेंज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है ना 7.11 या मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें लिमिट्स को चेंज करना आना चाहिए, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 5 + 1 का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है, 5x4 0 dt/dx। ये सब कुछ हमने कर लिया है, तो इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको अब नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पर मैं फिल करना है। अब फिल करने से पहले आपको पता है हमें x में मैंने फंक्शन को तो चेंज कर लिया, मुझे लिमिट्स को भी चेंज करना है। तो लिमिट्स को कैसे चेंज करेंगे, व्हेन लोअर लिमिट कितनी है, x = -1। जब x -1 है तो हम देखो इस मतलब कि फंक्शन से t में गए हैं, इस रिलेशन से हम t में गए हैं, तो इसी रिलेशन से हम लिमिट्स में भी चेंज करेंगे। तो -1 की पावर 5 + 1 = t, तो -1 की पावर 5 -1 होगी, तो विच एम्प्लाइज t कितना आ गया 0। x जब -1 होगा तो t कितना आएगा 0। सेम वे से व्हेन x = 1, जब x 1 होगा, ठीक है, तो इसी रिलेशन में फिल कर लो। बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ आपको बहुत टफ बता रहा हूँ। 1 की पावर 5 1 ही होगी, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको लिमिट्स को भी चेंज करना सिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब करते हैं पूरे फंक्शन को चेंज। -1 की जगह पर 0, 1 की जगह पर 2। ठीक है, अब देखो x की पावर 5 + 1 रूट को, मतलब x की पावर 5 + 1 को मैंने क्या लिखा था t, मतलब यहाँ पर रूट है 5x4 dx। चलो आपके लिख देता हूँ एक बार, 5x4 dx। अब इसकी वैल्यू कितनी थी
dt आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c लिखना, जस्ट लिमिट्स को डायरेक्टली फिल कर देना। ठीक है, तो ऐसा को थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, t की पावर 3/2 0 to 2। अब इसको ना कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, 2/3 ये ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ कर लो, t की पावर 3/2 0 to 2। ठीक है, अब देखना बहुत इजी है हमारे लिए ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको भी सेम है। और इसको मैंने आपको अभी सिखाया कि 2 की पावर 3/2 की वैल्यू कितनी है, 2√2 माइनस 0, तो कितना आंसर आ गया, 4√2/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। हमने सेम क्वेश्चन किया, यहाँ से बस थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि लिमिट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जिस रिलेशन से हम टी में गए हैं उसी रिलेशन से हम टी में मतलब कि लिमिट्स में भी जाएंगे। जब x की वैल्यू -1 थी, लोअर लिमिट कितनी आई हमारी, लोअर लिमिट 0, तो मैंने नीचे t को 0 लिखा। अपर लिमिट कितनी थी, 1x। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आई, 2, तो मैंने अपर लिमिट में 2 लिखा। सब्स्टिट्यूट किया, मतलब सॉरी पूरा फंक्शन t में चेंज किया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये हमारी इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, tan 1x/1 + x² dx 0 to 1 हमारी लिमिट्स हैं। अब देखो, अगर इसको मैं मैपिंग से जोड़ूँ, आपको पता है रैंडम क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि हमें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है तो ये मैपिंग हमें हेल्प करेगी। नॉन अलजेब्रिक है क्योंकि tan 1x है, एंगल कितना है x, लीनियर फंक्शन, क्या ये इंटीग्रेबल है, नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मुझे नहीं पता। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव tan 1x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 + x², वो इसके साथ है। दैट मीन्स हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, पुट tan 1x = t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है tan 1x का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। अब tan 1 एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है, 1/1 + एंगल का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा, तो इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/1 + x² = dt/dx। इसको आप उधर ले जाओ, तो dx/1 + x² = dt। अब हमारा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अब आपकी चॉइस है, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, बाद में लिमिट्स फिल कर देना। अगर आपको लगता है कि मुझे लिमिट्स को भी चेंज करना है तो आप लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हो। अब एक्सरसाइज 7.9 में हमने सभी जो क्वेश्चंस किए हैं वो इसी मेथड से किए हैं कि हमने लिमिट्स को बाद में फिल किया। अब ये एक्सरसाइज 7.10 में हम क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस में लिमिट्स को ही चेंज करेंगे। मैंने आपको दोनों ही बता दिए, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लिमिट्स को भी चेंज करने वाला हूँ। अब आपको पता है पहले x कितना है, 0, लोअर लिमिट में x कितना है, 0, ये रहा रिलेशन। तो tan 1 0 = t। अब tan 1 0 का क्या मतलब होता है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे रीड करते हैं कि tan 0 कब होता है। देखो tan 0 कब होता है, 0 पर, दैट मीन्स t कितना आ गया, 0। ठीक है, अब सेम वे से when x = 1, तो इस रिलेशन में फिल करो tan 1 tan 1 कब होता है, 45 पर, 45 लिख लो, चाहे आप इसको π/4 लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 180/4 कितना होता है, 45। 180 को जब 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा,
45। ठीक है, तो ये हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई इन टर्म्स ऑफ टी। तो पूरे फंक्शन को चेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट की जगह 0, अपर लिमिट की जगह π/4। tan इनवर्स x को हमने क्या फिल किया है, t dx/1 + x² की जगह पर इसको नंबर 1 देना दे दो। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार इसको अलग से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी क्लियर यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, t 0 to π/4, इसकी वैल्यू कितनी है, dt यूजिंग 1। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हमें आती है t²/2 0 to π/4, 1/2 को आप बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आंसर आएगा, π²/16, तो कितना आंसर आ गया, π²/32। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, मैपिंग से जोड़ा, वहाँ से लगा देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, डेरिवेटिव बन गया, पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया, मैंने लिमिट्स को भी चेंज कर लिया, x0 तो t0, x1 तो t π/4, अल्टीमेटली पूरा कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे मैपिंग से जोड़ के, तो आपको इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।